मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए 25 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। और उससे पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे एनटीए बोलते हैं, ठीक, शॉर्ट नेम में एनटीए बोलते हैं, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया? ऑप्शन इसका प्रदीप सिंह खरोला, और सुदीप सिंह, राघवेंद्र सिंह या राजीव शुक्ला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिलहाल प्रदीप सिंह खरोला जो बने हैं, ये एनटीए के महानिदेशक बने, ठीक। अब इनके बारे में बता दें तो केंद्र सरकार ने एक्स एनटीए चेयरमैन सुबोध सिंह को हटाकर प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का डायरेक्टर बनाया है। और सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को शनिवार को एनटीए का नया प्रमुख नियुक्त किया है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, 1 मिनट, और इसी के बारे में और बता दें तो एनटीए महानिदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। और इसकी स्थापना की बात करें, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, स्थापना 2017 में हुई। अध्यक्ष जिसके प्रदीप कुमार जोशी, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 21 जून, 22 जून, 23 जून या 24 जून। तो राइट आंसर इसका होगा सी, ये फिलहाल 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अब इसकी कहानी बता दें तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और पहली बार ओलंपिक दिवस 1948 को मनाया गया था। इस दौरान पुर्तगाल, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, उरुग्वे, वेनेजुएला और बेल्जियम ने अपने अपने देश में खास दिन आयोजित किया था। भारत 1920 के ओलंपिक में अपना पहला दल भेजा। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कांस्य टीम में एक टीम भेजी थी। और इसी में 1920 में ही इन्होंने अपना हॉकी में जीता था। और भारत ने हॉकी में अपना स्वर्ण पदक जीता 1928 में, और इसी में पहली बार महिलाएं शामिल हुई थी, ठीक। और 1956 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में नाबाद रही। विश्व में पहला ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना की बात करें तो 1927 में अध्यक्ष जिसके थॉमस बाथ है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो पहला हवाई अड्डा है, तो इसको याद रखना, इम्पॉर्टेंट हो जाता है पहले से। जयपुर हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दिल्ली में है, ठीक। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये उधर साउथ में पड़ेगा। और चौधरी चरण सिंह ये लखनऊ हवाई अड्डा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है बी है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली वाला है, जो इमिग्रेशन टेस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लागू करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। और इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया। बताया जाता है कि इस सुविधा से शुरू होने से भारतीय पासपोर्ट धारकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को बेहद आसानी हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप 2024 तुर्की में कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सुरेखा वेन्नम, प्रणीत कौर, अदिति स्वामी या सभी? तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल ये तीनों ने जीते हैं, क्योंकि कंपाउंड था मिक्सिंग वाला। तो ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी, परनीत कौर और भारती तिगड़ी ने खिताबी मुकाबले में एस्टोनिया को हरा का तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई। प्रियांश ने पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों ने 2 पदक हासिल किए। तुर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा है। राष्ट्रपति यहाँ की रेसेप तैयब है, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार कौन सा देश बना? ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है। भारत, बांग्लादेश, इराक और अमेरिका। राइट आंसर फिलहाल इसका ये है, भारत बना है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार। और 10 वर्षों में 74 से बढ़ाकर 157 हुए एयरपोर्टों की संख्या। OAG डाटा के अनुसार भारत अप्रैल 2024 में 1.56 करोड़ सीटों की एयरलाइन क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। 5 घरेलू बाजारों में भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बाजार है।
और आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना ने पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ पर प्रारंभ किया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख या जयपुर? राइट आंसर फिलहाल इसका सी है, लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक शुरू हुआ है। और कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। देश इस वर्ष 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और यह उद्घाटन समारोह फॉर ईवर इन ऑपरेशंस डिवीजन के प्री कारगिल विजय दिवस समारोह का हिस्सा है। फिलहाल कारगिल युद्ध की बात करें तो 1999 में हुआ था, अटल बिहारी के शासनकाल में, ठीक। और प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक उन सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने घाटी को फिर से हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो ये जो घाटी है यहाँ पे पाकिस्तानियों को कब्जा हो गया था और जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद फिर मनोज पांडे नाम के जो मतलब सेना नायक थे, उन्होंने यहाँ पे फिर से कब्जा कर लिया था, ठीक। तो कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन सेना ने सीमा के पास स्थित खालूबार घाटी है पर कब्जा कर लिया था। कैप्टन मनोज पांडे सहित भारतीय सैनिकों ने वीरतापूर्वक प्रयासों से क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया? बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीका या अमेरिका? फिलहाल इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, श्रीलंका ने ये शुरू किया है। तो भारत और श्रीलंका ने 20 जून को समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है और नई दिल्ली की ओर से $6 मिलियन के अनुदान पर बनाया गया इस समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन एस जयशंकर जो विदेश मंत्री ने किया है, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान हुआ? 15, 18, 16 या 17? तो इसका राइट आंसर होगा ई, 15वां स्थान भारत को इसमें मिला है अंकटाड में। तो अंकटाड के बारे में बताएं तो अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024-23 में भारत का FDI प्रवाह 43% घटेगा और FDI रैंकिंग में 15वें स्थान पर पहुंचा। विश्व निवेश रिपोर्ट विश्व भर में क्षेत्रीय और देश स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के रुझानों और विकास में इसके योगदान को बेहतर बनाने के लिए उभरते उपायों पर केंद्रित है। और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसे अंकटाड बोलते हैं, विश्व निवेश रिपोर्ट WIR का पूर्ण रूप है, ठीक। और अमेरिका, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और ब्राज़ील क्रमशः 5वें नंबर तक हैं। ये सब 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। और UNCTAD, जिसे अंकटाड बोलते हैं, 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको स्थापित किया। एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है, ठीक। और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में और हम इसका कार्यालय न्यूयॉर्क और अदिस अबाबा में भी है। सदस्य देश 195 है। रेबिका ग्रिफ्सन संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जो अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वर्तमान में भाई। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्डन थ्रेड, ट्रिपल आर, बाहुबली या कश्मीर फाइल? इसका राइट आंसर है गोल्डन थ्रेड। इसको सम्मानित किया गया है, 18वां संस्करण था, मुंबई में हुआ था। तो ये जो है 21 जून 2024 को विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के साथ ही समाप्त हो गए। निष्ठा जैन द्वारा निर्धारित गोल्डन थ्रेड ने 18वें MIFF 2024 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र में प्रतिष्ठित गोल्डन कोच स्वर्ण शंख पुरस्कार जीता। एस्टोनिया की फिल्म सार मिल्क ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा के लिए सिल्वर कॉइन जीता और पोलैंड की फिल्म जिमा ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन के लिए सिल्वर कॉइन जीता। 6A आकाशगंगा को सर्वश्रेष्ठ भारतीय वृत्तचित्र के लिए सिल्वर कॉइन जीता। तो ये सारे जो दिए हुए टॉपिक इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बन जाती, ठीक। और आखिरी प्रश्न हमारा है अगला, लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? साकिबुल हसन, बुमराह, पैट कमिंस या वाटसन? तो इसका जो राइट आंसर है पैट कमिंस हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, तेज बॉलर। इन्होंने 2 मैचों में 2 बार हैट्रिक मारी है। तो पहला मैच इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जब खेला था उसमें 3 विकेट लिए लगातार, और उसके बाद दूसरा जब मैच इनका फंसा अफगानिस्तान के खिलाफ, फिलहाल इनसे तो हार गए थे, अफगानिस्तान ने इसको ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, लेकिन इसमें भी पैट कमिंस ने मतलब 3 विकेट लगातार लिए। तो और एक नया रिकॉर्ड और है, 4 ओवर 4 मिनट देकर 3 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने लकी फर्ग्यूसन, ठीक। ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा आपके एग्ज़ाम के प्रति।
तो सभी लोग अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।